परमेश्वर के हम बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को देखते हैं। ये भाई पवन है और इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े सामर्थ्य के काम किया और ये इनका बेटा अंश है। इनकी लाइफ के अंदर परमेश्वर ने बहुत बड़े नामुमकिन कामों को किया। जब ये प्रभु में नहीं थे तो इस भाई को तकरीबन 5 साल से लगातार दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ था, सुसाइड का आत्मा था। और इन 5 सालों के अंदर इन्होंने बहुत बार ऐसी कोशिश की, अनगिनत बार, कि ये सुसाइड कर ली। बताते थे कि जब ये जाते थे तो एकदम से जानबूझकर इन्होंने रॉन्ग साइड में हो जाना और अपने स्कूटर को ट्रक के आगे कभी कर देना, कभी ट्रेन के आगे चले जाना कि कुछ मैं ऐसा करूं, सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, क्योंकि सुसाइड का आत्मा इनके ऊपर था। और बहुत बार ऐसा इन्होंने किया, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें हर बार बचाते रहे। और इनके सिर के ऊपर लाखों के हिसाब से कर्जा था और इनका कोई भी काम का कोई भी सेटिंग नहीं थी, कोई काम नहीं था, बिल्कुल ये बेरोजगार थे और ऐसे बुरे हालात के अंदर थे। और जब ये 2016 के अंदर प्रभु के घर में आए और पास्टर खुराना जी ने जब इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना किया गया तो परमेश्वर ने इन्हें उस सुसाइड की आत्मा से छुटकारा दिया। उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक है और के ऊपर जो लाखों का कर्जा था वो भी परमेश्वर की कृपा से वो कर्जा उतर गया। और जो इनका जो बिल्कुल भी काम नहीं था और ये चाहते थे उस समय के अंदर मशीनरी लेना, अपना काम खोलना चाहते थे, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं खोल रहे थे। लेकिन जब पासी की प्रार्थना के द्वारा आज परमेश्वर ने इन्हें 10 मशीनों से ब्लेस किया है और कम से कम एक मशीन की जो कीमत है वो 1 लाख से ऊपर है। परमेश्वर ने इन्हें कर्जा मुक्त किया और इनके बहुतायत के साथ ब्लेस किया है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बताते कि आप बता रहे थे कि जब शैतान आपको तंग करता था, आप क्लेश करते थे और सिलेंडर खोल देते थे कि पूरे घर को भी आग लगा देनी है और अपने आप को भी आग लगा लेनी है, ऐसा करके आप सिलेंडर भी खोल दिया करते थे। बताइए आप। जैसे कि सिलेंडर खोल देना या चूल्हा जला के आग लगा लेनी, मेरे कपड़ों को आग लगा लेनी, वो घर में फिर सारे ही फैमिली जो है फिर जैसे आग बुझाती थी, ये तो रोज़ का ही काम हो गया था। सिलेंडर को आग लगा देना, कपड़ों को आग लगा देना कि मैं भी जल जाऊं, दूसरों को भी जला दूं, ऐसा करके आपके अंदर हो जाता था। और आप स्कूटर लेकर सीधा ट्रक में या बस में मार देते थे कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। हाँ जी। और ड्राइवर निकलकर आपको बोलता था कि आप हमें क्यों मरवाना चाहते हो। वो कहता था मेरे ट्रक मिला है, मुझे अंदर करवाएगा, तू तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। हाँ, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली आप पूरा मतलब अपने आप को मारने के लिए शैतान जो आपके अंदर जो है वो काम करता था। हाँ जी। तो अभी आपको कैसा लगता है? अभी बिल्कुल मैं फ्री हूँ, कोई नहीं है मेरे ऊपर, कोई ये नहीं, दिमाग पे ऊपर जोर नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्री हूँ मैं अभी, बिल्कुल फ्री है। कर्ज भी उतर गया, क्योंकि कर्ज की वजह से भी आप परेशान थे काफी चीजों को लेकर। हाँ जी। और आज प्रभु ने आपको एक फैक्ट्री की आशीष दी है। हाँ जी। कितनी मशीनें उस फैक्ट्री के अंदर? 10 मशीनें। 10 मशीनों की आशीष प्रभु ने दी है। जबकि जिस दिन आप चर्च में आए थे आपके पास कोई काम नहीं था। कितने साल से आप फ्री थे, कोई काम नहीं था आपके पास? 3 साल से फ्री था। 3 साल से कोई भी काम नहीं कर रहे थे, बल्कि मरने की प्लानिंग करते रहते थे। लेकिन जिस दिन आप चर्च में आए, आपके ऊपर प्रार्थना की गई, उसके बाद प्रभु ने आपको कर्ज से मुक्त किया, फैक्ट्री की आशीष दी और आज आप पूरी तरह से आजाद है। हाँ जी, पूरी। प्रभु को धन्यवाद दे। और इनके बेटे की भी ये गवाही है कि और इनके बेटे की भी गवाही है कि जब ये प्रभु में नहीं थे तो ये बेटा गिर गया था, जिसकी वजह से बहुत इसकी माइंड
गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से जो नसें हैं दिमाग की वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और जब इनकी EEG वगैरह की गई तो उसमें क्लियर आया कि इसकी मेडिसिन जो है फुल लाइफ तक, पूरी लाइफ तक इन्हें जो है इस बेटे को मेडिसिन करवानी पड़ेगी। और तकरीबन डेली की बहुत ज़्यादा मेडिसिन थी, और उसके साथ इसे बेटे को कम से कम 103 104 फीवर रहता था। और लगातार बता रहे कि वो फीवर जब होता था तो लगातार एक महीना तक लगातार वो बेटे को 103 104 फीवर रहता था, और मेडिसिन के बावजूद भी वो फीवर नहीं उतरता था। लेकिन और लगातार इस बेटे की लाइफ के अंदर मेडिसिन बनी हुई थी, और डॉक्टर ने क्लियर बोला था कि आप इसकी मेडिसिन कभी भी ये नहीं सोचना कि कम हो सकती है, बल्कि जैसे इसकी प्रॉब्लम होती थी तो वो सोच रहे थे कि इसकी मेडिसिन जो है हम डबल कर देते हैं, डबल डोज करने के बारे में सोच रहे थे जितनी मेडिसिन चल रही है। और ये लगातार प्रभु में चल रहे थे। और जब पिछले दिनों के अंदर 22 तारीख को तकरीबन पासी इनके घर के अंदर विजिट किया और इस बेटे के लिए प्रार्थना की गई, तो इन्होंने 23 तारीख को मॉर्निंग में जाकर इस बेटे के दोबारा से टेस्ट करवाए विश्वास के साथ। और उस जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये अपने साथ लेकर आए हैं, और जब इस बेटे के लिए प्रार्थना किया गया तो सभी रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं। आमीन। पहले ये टेस्ट करवाते थे और उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती थी। ये पीछे के जो पेज है इसके ऊपर बता रहे थे कि बहुत जगह पर वो सर्कल बना देते थे कि माइंड के इस जगह के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब इस बार विजिट के बाद पासी की प्रार्थना के बाद जब ये चर्च में हॉस्पिटल के अंदर गए, तो जब दोबारा से टेस्ट किए गए तो आप पीछे के पेज भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे भी नहीं लिखा कि कोई प्रॉब्लम है, और बिल्कुल नेगेटिव है इस बेटे की रिपोर्ट। और ये बता रहे थे कि तकरीबन पिछले सालों के अंदर इन्होंने अपने बेटे को तकरीबन 7,000 से भी ऊपर टैबलेट्स जो है ये अपने बेटे को खिला चुके थे। लेकिन प्रार्थना के द्वारा ये बेटे को परमेश्वर ने, जो डॉक्टर ने बोला था कि जिंदगी भर इस बेटे की मेडिसिन चलेगी, परमेश्वर ने उससे छुटकारा दिया। और जब से ये इस बेटे की अब मेडिसिन जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, और डॉक्टर खुद हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु के सामर्थ्य के काम के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इस बच्चे के ब्रेन के अंदर चोट आई थी, और इसको 1 मिनट के लिए भी, इसके जो पेरेंट्स हैं इसको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे। आप इसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे। और कहीं भी जाना होता था, कैसे भी जाना होता था, आप इसके साथ रहते थे, इसको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। हाँ जी। कि पता नहीं कब इसको क्या हो जाना है। और दवाई डेली देनी है, 3 टाइम दवाई थी, 3 टाइम दवाई देनी है। हाँ जी। दिन में 3 बार दवाई देनी है, और दवाई को आप 1 मिनट भी लेट नहीं करते थे। नहीं, अगर पीरियड था उसको कहता था अगर पीरियड टूट गया इसको कुछ भी हो सकता है। अगर दवाई का पीरियड बीच में टूट गया तो कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। तो जैसे ही टाइम हो जाता था दवाई का, आप एक साथ में बंधे हुए थे कि उस समय में दवाई आपको देनी ही देनी, इसको मेडिसिन देनी ही देनी है। इसलिए आप इसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे, और आप इससे अलग जाते भी नहीं थे इसको छोड़कर कहीं भी। तो बता रहे कि पिछले दिनों में 7,000 से ज्यादा टैबलेट से बच्चा खा चुका है। इसको यहाँ तक था कि स्कूल में अगर वॉशरूम भी जाना है तो अकेले नहीं जाता था, बाहर एक बच्चा बाहर खड़ा रहता। सोचने वाली बात है, इतना जवान बच्चा और वॉशरूम में भी अकेला था। इसको साथ किसी को भेजना पड़ता था कि अंदर कुछ हो ना जाए इसको। हाँ जी। इतना डर पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रार्थना हुई, आपके घर में विजिट हुआ, प्रार्थना हुई, और आपने पहले टेस्ट करवाए थे, और उसके बाद अभी जब दोबारा टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने पूरी टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ नॉर्मल लिख कर दे दिया। कहता कुछ भी नहीं है, और किसी भी मेडिसिन की। कैसे बोला डॉक्टर ने आपसे? उसने कहा इसको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। कहता मैं खुद हैरान हूँ। डॉक्टर बोलता मैं खुद हैरान हूँ कि ये मेडिसिन बंद, जो लाइफ टाइम वाली मेडिसिन है वो कभी बंद नहीं हो सकती थी। लेकिन क्या बोला डॉक्टर ने? अभी वो कह रहा है इसकी टोटल मेडिसिन अब बंद है, कोई इसको जरूरत नहीं मेडिसिन की, बिल्कुल ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।